हे गाइस, सभी लोग का स्वागत है 2024 की एक और ब्रांड न्यू एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड आर्मी वाज अ ह्यूमन। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना। तो चलो फिर आप जल्दी से एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बुक निकाल कर एक मैजिशियन के बारे में पढ़ती है जिसका नाम ईके होता है। वो पढ़ती है कि जो ईके है वो डीमन लॉर्ड आर्मी को सर्व करता है और अब वो रैमबर्ग का ग्रैंडसन है जो कि एक ग्रेट मैजिशियन मास्टर था। इसके बाद अब हम लोग को वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीमंस होते हैं वो इंसानों के कैसल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और अब वो काफी जल्द गेट के कैसल को भी तोड़ देते हैं। ये देख कर के जो कि उन सभी लोग को लीड करा था वो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा फास्ट हो गया। तो एक का साथ ही कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उन सभी और को बैटरिंग रैम दे दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपने मुझे ऑर्डर दिया था। इसके बाद हम लोग को टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन सब बंदे घुस के इंसानों को मारने लगते हैं। ये सब कुछ एक कमांडर खड़ा होकर देख रहा होता है। तब ई के उसके पास पहुंच जाता है। वो बंदा अब ये वीकी को देखकर समझ जाता है कि ये डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर है। ई के अब उसे कहने लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का 7th कॉर्प्स अनडाइंग ब्रिगेड का कमांडर हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन सरेंडर कर दो और अपनी टेरिटरी को हमारे हवाले कर दो। दूसरा ऑप्शन खुद को ही मार लो, या फिर तीसरा ऑप्शन भाग जाओ, मैं तुम्हें भागता हुआ देखूंगा और एंजॉय करूंगा। ये सुनकर बंदा कहते है कि तुम एक डीमन होकर मुझे इतना ज्यादा रहम दिखा रहे हो, पर मैं किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा ईके के ऊपर हमला ही कर देता है। पर तभी ईके भी अपनी पावर्स को यूज करके कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यही करोगे। ऐसा बोलने के बाद अब उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी ईके अब अपने साथी को कहता है कि इस बंदे की चोटों को ठीक करो। ये सुनकर उसका साथी भी हैरान हो जाता है कि ईके ये क्या कह रहा है। तभी ईके उसे कहते हैं कि जो सोल्जर्स ने सरेंडर भी कर दिया उन्हें भी हील कर देना। तभी हम लोग को पता चलता है कि अब ईके को एक लड़की देख रही थी और वो कहती है कि एक सिंगल आर्मी ने ही अर्थ नाम को कैप्चर कर लिया, वो भी एक ही हफ्ते में। देखकर लगता है कि ईके के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तभी ईके उस जगह पर एक बेरे मैजिक लगाता है जिससे कि वहाँ पर कोई आ ना पाए और अब वो खिड़की के बाहर देखता है और देखता है कि जो बैटल है वो ओवर हो चुकी है। और साथ में ईके काफी ज्यादा खुद को गिल्टी भी मान रहा है क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे लोग हर्ट हुए हैं। वो कह रहा होता है कि मुझे वॉर की कभी भी आदत नहीं होगी क्योंकि मैं एक डीमन नहीं बल्कि मैं एक इंसान हूँ। हमें पता चलता है कि ईके ने तो एक मास्क पहन रखा था और असलियत में तो वो एक इंसान है। वो बता रहा होता है कि जो उसके मास्टर थे यानी कि टीचर, उनका नाम रैमबर्ग था और वो एक ग्रेट मेज थे। और रैमबर्ग को ये पता था इस दुनिया के एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में जो कि इस दुनिया में पहले हुआ करती थी। रैमबर्ग ने ही ईके को अडॉप्ट किया और उसे पाला, भले ईके एक इंसान था। और रैमबर्ग को मैजिक के बारे में या फिर उसे जितनी भी नॉलेज पता थी उसने सारी ईके को बता दी। और मरते समय पर रैमबर्ग ने ईके से कहा था कि किसी को भी ये मत बताना कि इस दुनिया में पहले हाई सिविलाइजेशन हुआ करती थी, क्योंकि अगर ये बात ईके बता देगा तो काफी बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। साथ में उसने ईके से ये भी कहा था कि तुम अपना रोब और मास्क कभी भी किसी के सामने मत उतारना और कभी भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो एक इंसान है, नहीं तो डीमन लॉर्ड उसे कभी माफ नहीं करेगा। सीनियर प्रिजन का आता है जहाँ पर ईके कह रहा होता है कि यहाँ पर बैरियर लगा है और मेरी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है, पर ये मेरे पैरों के पास ये लड़की क्या कर रही है। वो अब काफी घबरा जाता है और अब उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि बहुत देर से, पर मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। तभी अचानक से अब उसका सर ऊपर टेबल पर लगता है और अब वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर अभी के सोचने लगता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को 20 सालों से छुपा कर रखा हुआ था, पर इस लड़की को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। तभी अभी का साथी उसे बुलाता है और बताता है कि हम लोगों ने कैसल को कब्जे में कर लिया है। वो उसे कह रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हो। तो एक ही कहता है कि चिंता मत करो, जो नया डीमन लॉर्ड है वो पिछले डीमन लॉर्ड की तरह नहीं है, उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ये सुनकर उसका साथी कहता है कि जो अदर लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग सभी लोगों को मार दे और उनके टाउन्स को जला दें, जिस पर ईके कहते हैं कि अगर हम लोग सारे लोगों को मार देंगे तो टैक्स कौन पे करेगा, और अगर टाउन में कोई रहेगा ही नहीं तो ट्रेडिंग कौन करेगा, इससे हमारे नुकसान होगा। तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे इंसान आ जाते हैं जो कि अब ईके से बात करने के लिए कुछ कह रहे होते हैं, पर तभी ईके का साथी बीच में आ जाता है और वो सभी इंसानों से कहते हैं कि ईके से तुम बात नहीं कर सकते हो। पर तभी ईके सभी इंसानों से कहते हैं कि तुम बोलो। ये सुनकर अब एक बंदा कहता है कि हम लोग को डीमन लॉर्ड आर्मी को कितना टैक्स पे करना होगा। तो ईके कहते हैं कि जितना तुम पिछले डीमन लॉर्ड को पे करते थे तुम्हें उतना ही सेम अमाउंट पे करना है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, पर तभी ईके उन लोगों से कहता है कि लेकिन जो भी डीमन लॉर्ड की आर्मी को रेजिस्ट करेगा चाहे वो कोई भी हो उसे पनिश किया जाएगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग भी अब डर जाते हैं। तभी अचानक से ईके वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर सभी अब काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को ईके को दिखाया जाता है और अब वो जहाँ पर टेलीपोर्ट होता है उसके पीछे का भी काफी बड़ा गोलम होता है
जो कि अब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं पर अभी के भी अब उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब वो चिल्लाकर कहते हैं, कमांडर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अचानक से वापस से कभी भी समन नहीं करोगी। हम लोग को पता चलता है कि पहले जो हम लोग को वो लड़की दिखाई जाती है वही ये कमांडर है जिसके बारे में ईके बात कर रहा है। तभी ईके अब अपनी पावर्स को यूज करके अब उस गोलम को काफी आराम से हरा देता है। ये देखकर कमांडर अब उससे कहती कि तुम पहले वही छोटे बच्चे हुआ करते थे जो कि अपने ग्रैंडफादर के पीछे छुपे रहते थे, पर अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। इसके बाद अभी के हम लोग को बताते हैं कि इस लड़की का नाम है सेफिरो और ये डीमन लॉर्ड आर्मी की 7th कॉर्प्स की कमांडर है। ये ईके की सुपीरियर है और साथ में ये एक ऐसी एक लौती डीमन है जिसको ईके के आइडेंटिटी के बारे में पता है। ईके अब उसे कहते हैं कि अगर आपको मुझे बुलाना होता है तो कोई मैसेज भेज दिया करो, क्या पर्सनम के बारे में जानना चाहती हो? जिस पर वो कहती है कि मेरे फैमिलियर्स ने ऑलरेडी मुझे बता दिया है कि वहाँ क्या चल रहा है और तुमने वहाँ पर क्या क्या किया। तो अब ईके कहते हैं कि फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो वो उसे कहते हैं कि तुमसे दायरो कुतन मिलना चाहते हैं। तुम एक पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिससे ये मौका मिला है। शायद ये मौका तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने एक ही हफ्ते में अर्सेनल को कैप्चर कर लिया। मैं अब तुम्हें डीमन लॉर्ड के कैसे में लेकर जा रही हूँ, इसलिए अपने हाथ को मेरे कंधे पर रखो। तो अब ईके भी ऐसे करता है और वो कमांडर ईके को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। और अब अगले सीन में हम लोग को वही मेड को दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका है। वो अब उठकर देखती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर बैरियर लगे होने की वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाती है। तभी उसकी नजर कुछ खाने पर जाती है जो कि ईके ने उसके लिए रखा था। उसके ऊपर एक नोट भी रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि इसे खाओ और चुप रहो। तो इसके बाद वो लड़की उस खाने को खाती है और तो वो काफी टेस्ट लगता है और अब उस खाने को खाती रहती है। अगले सीन में ईके अब डीमन लॉर्ड के कैसल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर अब काफी ज्यादा मियाजमा होता है। इसकी वजह से ईके को काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार वो इंसान जो है। इसके बाद अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर अब उन लोगों को वहाँ पर कुछ गार्ड दिखते हैं। उन्हें देखकर ईके अब कमांडर से कहते हैं कि क्या ये जो लोग हैं ये सभी लोग को चेक करते हैं? जिस पर कमांडर कहती है हाँ। ये सुनकर ईके कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इन लोग को तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो कमांडर कहती है कि इसकी चिंता मत करो, उस चीज को मैं संभाल लूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब अपनी पावर्स को यूज करके ईके के अंदर अब काफी ज्यादा मैजिक डाल देती है जिसकी वजह से अब जितने भी गार्ड्स होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रोमबर्ग के ग्रैंडसन से हम लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था। गार्ड ये भी कह रहे होते हैं कि सभी डीमन रोमबर्ग को जानते हैं। ये सुनकर भी के हैरान होते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि मेरे दादाजी के मरने के बाद भी वो इतने ज्यादा फेमस हैं। इसके बाद वो लोग सीधा डीमन लॉर्ड के कैसल में पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम है डोबरबर्ग और ये काफी ज्यादा बड़ी है। ईके बताते हैं कि इस कैसल को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि डीमन लॉर्ड की ताकत और मैजिकल माइट के बारे में पता चल सके और हॉल में भी काफी ज्यादा बड़ी है। ईके चलते चलते ही थक जाता है। वहीं पर अब वो कमांडर को देखते हैं जो कि फ्लोट कर रही होती है। वो देखकर ईके सोच रहा होता है कि जो कमांडर मैजिक का यूज कर रही है उसका नाम है फ्लाइट और मैं भी उसे यूज कर सकता हूँ, पर मैं कमांडर के तरीके से उसे अच्छे से यूज नहीं कर सकता हूँ। फ्लाइट का यूज करके बस मैं ज्यादा से ज्यादा एक ऊंची छलांग लगा सकता हूँ और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो लोग डीमन लॉर्ड के रूम के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कमांडर ईके को बाहर रुकने के लिए कहती है और कहती है कि सबसे पहले जाकर मैं डीमन लॉर्ड से बात करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। वहीं पर अभी के मन में सोच रहा होता है कि जो करंट डीमन लॉर्ड है उसका नाम है दायरो कुतन और उसने इंसानों के खिलाफ वॉर शुरू कर दी है। डीमन लॉर्ड काफी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं और मैंने तो सुना है कि वो जो अभी का डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा क्रूअल और कोल्ड है और उसे जो वर्दी नहीं लगेगा चाहे वो दोस्त या फिर दुश्मन हो वो डीमन लॉर्ड उसे मार देगा। पर अगर कोई भी पर्सन डीमन लॉर्ड को कीमती लगता है और भले उस पर्सन के अंदर मैजिक की कमी हो या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी हो फिर भी डीमन लॉर्ड उस पर्सन को अच्छे से यूज करता है। वो पर्सन को जज करता है उनकी एबिलिटीज के तौर पर। अब तक जो डीमंस थे वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे क्योंकि उन लोगों को एक साथ काम करना पसंद नहीं था, पर दायरो कुतन ने इन सब चीजों को बदल दिया और डीमंस को एक साथ वॉर पे लगा दिया और मैं भी पहली बार ही किसी डीमन लॉर्ड से मिल रहा हूँ। इसके बाद अब वहाँ पर कमांडर आ जाती है और वो ईके से कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो। ईके अब जैसे अंदर आता है दायरो कुतन अब उसका वेलकम करती है। ईके अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो ये डीमन लॉर्ड है वो तो एक लड़की है। वहीं दायरो कुतन अब ईके से कह रही होती है कि तुमने एक ही हफ्ते में अर्सेनल को कैप्चर कर लिया, तुम काफी कमाल के हो। जिस पर ईके कहते हैं कि मैं तो बस वही किया जो कि मुझे ऑर्डर दिया गया था, सारा क्रेडिट मेरे कमांडर को मिलना चाहिए। ये सुनकर डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा दयालु हो, तुम बिल्कुल इंसान की तरह लग रहे हो। ये सुनकर ईके मन में कहता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, मेरी ह्यूमैनिटी आगे आ गई। तब वो कमांडर डीमन लॉर्ड से कहती है कि ये ईके है, रोमबर्ग का ग्रैंडसन। रोमबर्ग को गार्डियन ऑफ हेल भी कहा जाता था। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है ओह तो ये रोमबर्ग का ग्रैंडसन है। अब समझ आ रहा है इसकी ह्यूमैनिटी के बारे में। एक गहरे विचारों का आदमी लगता है, इसलिए तो इसने लोगों को नहीं मारा और लीडर्स को नहीं मारा और फिर भी इसने अर्सेनल को कैप्चर कर लिया, वो बिना किसी लोगों को मारे। ये सुनकर ईके सोच रहा होता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, मुझे अपने साथी की बात शायद मान लेनी चाहिए थी। और डीमन
ह्यूमन की तरह एक्ट करना चाहिए था और लोगों को पब्लिकली मारना चाहिए था, पर मैं एक इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एक अब डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि अगर हम लोग इंसानों के बीच में डर पैदा करेंगे तो वो हम लोग को ओबे नहीं करेंगे। पास्ट में भी ऐसा हो रखा है, आपको पता ही होगा, जहाँ के लीडर्स को डीमंस के द्वारा मार दिया गया था। अगर हम लोग उन टाउन्स की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करें उस टाउन से जहाँ पर लीडर्स को छोड़ दिया गया था, तो ऐसे क्लियरली पता चलता है कि हमारी आर्मी के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। जहाँ लीडर थे वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि क्या ये रोम्बक का ओपिनियन था, तो ईकी कहते हैं हाँ। इसके बाद अभी क्या अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने डीमन लॉर्ड से सिर्फ कुछ ही मिनट्स बात करी है, पर मुझे एक चीज के बारे में पता चल गया है कि इस डीमन लॉर्ड को एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता है, बिल्कुल रोम्बक की तरह ही, और उसी नॉलेज का वो यूज कर रही है डीमन लॉर्ड की आर्मी को रेवोनलाइज करने के लिए। तभी डीमन लॉर्ड अब टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके पास में आ जाती है और कहती है कि तुम बाकी डीमन से बिल्कुल अलग हो। अगली बार मैं जब तुमसे मिलूंगी तो अपना मास्क हटा लेना, क्योंकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा और रिजल्ट देखना चाहती हूँ। वहीं अब डीमन लॉर्ड के जाने के बाद अभी के काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है और अपना मास्क उतारता है। ये देखकर कमांडर कहती है कि तुम इतना ज्यादा नर्वस हो गए थे, जिस पर वो कहते हैं हाँ, और अब उसे कहते हैं कि डीमन लॉर्ड को ये पता है कि ये एक मास्क था। तो कमांडर उसे कहती है कि तुम्हें इस बात की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि डीमन लॉर्ड ने रियलाइज नहीं करा कि तुम एक इंसान हो। वैसे डीमन लॉर्ड ने तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया है, मेरे ओपिनियन में तो वो रिवॉर्ड एक पनिशमेंट की तरह लगता है। अगले सीन में ईके वापस उसी जगह पर आता है और देखते हैं कि उस लड़की ने तो वो खाना खा लिया है। वो लड़की अब वहाँ पर सो रही होती है, तभी ईके अब जाकर उसे उठा देता है। वो लड़की भी अब ईके को देखकर डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो ईके कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहते हैं कि मेरा नाम 13 है। ये सुनकर ईके कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। और अगले सीन में हम लोग को ईके के साथी को दिखाया जाता है जो कि ईके को कांग्रेचुलेशन करता है इवेलियस का रूलर बनने के लिए। हमें पता चलता है कि यही वो रिवॉर्ड है जो कि डीमन लॉर्ड ने ईके को दिया है। ईके इवेलियस का रूलर है जो कि अर्सेनल के थोड़ा साउथ में पड़ता है। कमांडर कहती है कि ये जो जगह है वो वॉर के लिए फ्रंट लाइन की जगह है। अब से ये एक छोटा टाउन है पर हमारी आर्मी के लिए सही रहेगा। वो एक किसी कहती है कि तुम्हारा मिशन है इस टाउन को प्रोटेक्ट करना और इसके टैक्स रिवेन्यू को डबल करना। तो ईके हैरान हो जाता है और कहते हैं कि लेकिन वॉर के बीच में मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? तो कमांडर कहती है कि वो काम तुम्हारा है, मुझे नहीं पता। इसके बाद अब वापस से सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे ईके सभी लोगों से कहता है कि ये जो जगह है ये फ्रंट लाइन होने वाली है हमारी बैटल की, इसलिए यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। ईके मन में सोच रहा होता है कि कमांडर ने ये काम मुझे बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं दिया। ईके आप सभी से कहता है कि सबसे पहले हम लोग दीवारों को रिपेयर करेंगे। तो ईके का साथी कहते हैं ठीक है, मैं लोगों को ढूंढता हूँ रिपेयर करने के लिए, जिस पर ईके भी कहते हैं ठीक है, वैसे वॉल को रिपेयर होने में कितना समय लगेगा? तो उसका साथी कहते हैं 6 महीने। ये सुनकर ईके सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा समय है, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? पर वो कहते हैं नहीं, हमला कभी भी हो सकता है, इसे दीवारों की जरूरत तो है, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। तभी अभी ईके को एक रास्ता मिल जाता है और वो अपने साथी से कहते हैं कि हम लोग 1 महीने में सारी दीवारों को रिपेयर कर देंगे। ये सुनकर ईके का साथी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। जिस पर ईके कहते हैं कि हम लोग इंसानों की पावर का नहीं बल्कि डीमंस की ताकत का भी यूज करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईके डीमंस और इंसानों को साथ में काम पर लगा देता है वॉल को रिपेयर करने के लिए। ये देखकर ईके का साथी सोच रहा होता है कि इंसान और डीमन एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा मैं पहली बार होते हुए देख रहा हूँ। ईके तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, उन्होंने लोगों को 8 आवर की शिफ्ट दी है जिससे सभी लोग मिलकर 24 घंटे काम कर सके वॉल को रिपेयर करने में, और साथ में ईके सभी को सैलरी भी दे रहे हैं जिससे कि सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन बरकरार रहे। ईके तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब मुझे पता चला कि लोग उन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी का मोस्ट ब्रिलियंट लीडर क्यों बुलाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब काफी सारे डीमंस मिलकर एक बड़े से पत्थर को उठा नहीं पा रहे होते हैं। तभी ईके वहाँ पर आते हैं और अपनी पावर को यूज करके उस पत्थर को एक ही बारी में तोड़ देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। वहीं पर ईके का साथी तो ईके से काफी इम्प्रेस होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे बस ईके को फॉलो करना है और सब कुछ सही रहेगा, और मैं श्योर हूँ कि ईके एक दिन अगले डीमन लॉर्ड जरूर बनेंगे। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो और इसके आगे की भी एपिसोड देखने हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।